कार्ल युंग का जन्म 26 जुलाई 1875 को स्विट्जरलैंड में हुआ था, जिन्होंने साइकोलॉजी में महारत हासिल किया है। उनका बचपन काफ़ी अकेले टाइप बीता था और इसी बचपन में वो अपनी अलग दुनिया बना लेते थे और अपनी ही अलग दुनिया में अलग अलग थॉट्स क्रिएट करते, जो बाद में उन्होंने दुनिया को बताए। और उनके थॉट्स ही हमें अंदर से बदलने का दम रखते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि खुद के बारे में जान लेना एक सबसे बड़ी ताकत है। यानी जो बाहर के लोगों को देखकर इंस्पायर होता है कि अब मैं ये करूंगा, और फिर वो नहीं कर पाता तो दूसरे को देखता है और फिर ये सोचता है कि अब ये करूंगा, तो इन्हें वो ड्रीमर बोलते हैं, जो बस नींद में सपने देखते हैं। और वो जो खुद को जान लेता है कि मैं किस में ठीक हूँ, किस में अच्छा हूँ, उन्हें वो जाग जाने वाले बोलते हैं, जिन्हें ये पता चल जाता है कि अब मैं उठ चुका हूँ और मुझे पता है कि अब मैं क्या करूँगा। इसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा दुख में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि हम बस इस क्षण का हिस्सा हैं, और अगर हम बहुत दुखी रहते हैं तो भी हम ये भूल जाएंगे कि हमें कभी खुशी नसीब हो पाएगी। और कई बार आपकी बहुत खुशी में जिसको आप शामिल करते हो, जरूरी नहीं होता कि वो भी आपके लिए उतना ही खुश हो। क्या पता आपकी इतनी खुशी से उसे जलन होने लगे और वो आपको डुबाने के कारण के पीछे लग जाए। इसीलिए खुद को थोड़ा बैलेंस मिलाओ और खुद को हमेशा शांत और कूल रखो। इसके बाद जो आप चाहते हैं वो आप बनते हैं, ना कि आप वो बनते हैं जो आपको आपकी सिचुएशन ने बनाया। अब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि आप चोरी ही करें, क्योंकि सिचुएशन खराब तो है, मगर आपको क्या बनना है और क्या नहीं बनना ये अभी भी आपके हाथों में है। जैसे बहुत से लोग सिगरेट वगैरह नहीं पीते और दोस्तों के बहुत फोर्स करने के बाद वो एक बार पी लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन कई बार इसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार तो पी ली, चल एक बार और पी लेता हूँ। यानी यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहोगे और क्या नहीं। इसके बाद दर्द हमें बनाने का काम करता है। कार्ल बोलते हैं कि बिना दर्द के कोई यहाँ पैदा भी नहीं हो सकता, तो बिना दर्द के जिंदगी कैसे बिताई जा सकती है। जैसे बच्चे को जन्म देते वक्त माँ को बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, इसी तरह जब आप चलना सीखते हो तो गिरते हो और वहां भी दर्द होता है। कुछ नया सीखते वक्त बहुत ज्यादा दिमाग खराब होने लगता है, परेशानियां होती है, यानी यहाँ भी आपको दर्द का सामना करना पड़ा। यानी एक तरह से दर्द हमें निखारने का काम करता है। इसके बाद किसी काम को जब हम बहुत अच्छा करने लगते हैं तो कई बार हमारे अंदर घमंड आने लगता है कि ये मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मन में सबसे नीचे दबे हुए हिस्से में से कहीं ना कहीं हमें बहुत धीमी आवाज जरूर आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। यानी घमंड भी हमें एक मौका तो जरूर देता है कि हमें कुछ ठीक जरूर करना चाहिए ताकि आगे सब ठीक रहे। लेकिन कुछ लोग इसे सुन लेते हैं और कुछ लोग बस इसे सुनकर अनसुना कर देते हैं। अब यहाँ आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे जीना पसंद करेंगे। इसके बाद अब्यूज करना, किसी को बहुत टॉर्चर करना, एक जगह टिक कर नहीं रहता, बल्कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान पर शिफ्ट होता रहता है। बात सीधी है कि अगर किसी को उसके ऑफिस में उसके बॉस से बहुत ज्यादा सुनाया गया, एक बार इग्नोर किया, 2 बार किया, लेकिन बार बार उसे वही सब बातें सुनने को मिल रही है, जबकि वो अपना 100% दे भी रहा है, फिर भी उसको वो सब बातें सुनने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा उब जाएगा और ऑफिस से निकलकर किसी कुत्ते को पत्थर मार देगा, किसी इंसान को उल्टा बोल देगा या अपने घर वालों को बहुत ज्यादा चिल्लाकर बोलेगा। और बाद में या तो कुत्ता उसे ही काट लेगा या भागते हुए किसी दूसरे को काट लेगा। जिसको उल्टा बोला वो किसी और को उल्टा बोलेगा, और घर वालों को सुनाया तो घर वाले ये सब अपने से छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा सुनाएंगे। यानी ये सब गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए इसे हैंडल करो। जिससे आपको तकलीफ है उनसे बात करो और इस तकलीफ को यहीं रोकने की कोशिश करो। इसके बाद कल्पना आविष्कार की जननी है। यानी आपकी इमेजिनेशन आपको कुछ बड़ा सोचने के लिए मौका देती है, और इसी के आधार पर बड़े बड़े म्यूजिशियन, डांसर, जो भी क्रिएटिव फील्ड में बंदे हैं वो अपने काम में महारत हासिल करते हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपको करते रहना चाहिए। ये चीज़ आपकी कल्पना को मजबूत बनाती है। इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। यानी बहुत से लोग ऐसी चीज़ों के होने से मना कर देते हैं जो उन्हें नज़र नहीं आती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। बात बस ये है कि अभी आपको अपने आप को और ज़्यादा मैच्योर करने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए कि आप किसी भी बिना फैक्ट के यूं ही किसी चीज़ को जुटला नहीं सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टा पर मैं कोट्स, थॉट्स, रील्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।